भगवान शिव की शरण में चलते हैं हम सभी लोग। उन्होंने कहा अहिंसा सत्य वचनम अक्रोध क्षांति आर्जवम गुरुणाम नित्य शुश्रूषा वृद्धानाम अपि पूजनम शोचाद कार्य संत्याग सदा पथ्यस्य भोजनम एवं आदि गुण वृत्तम दीर्घ जीवित नाम। व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, वचनों में सत्यता आए, अपने क्रोध उद्वेग पर विजय प्राप्त करे, बर्दाश्त करने की शक्ति को व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए, समझदारी बढ़े, उसके अंदर की बर्दाश्त बढ़े, जीवन को सरल बनाएं, बहुत कठिन नहीं, भीतर से सरलता शांति देती है। और फिर कहा कि गुरुओं की शरण ग्रहण करना, गुरु की नित्य सेवा उपासना और गुरु के उपकरण बन करके जीना। गुरु का शरीर ना भी रहे तो गुरु की ऊर्जा शिष्य को उपकरण बनाकर उसके माध्यम से कार्य कराती है और फिर गुरु कार्य उसके द्वारा होते हैं। साथ में ये भी कहा है वृद्धानाम अपि पूजनम, जो भी हमारे बड़े हैं, अनुभवी लोग हैं, उनका सत्कार करने में कभी पीछे ना हटें, उनके अनुभव का लाभ लें। अगला संदेश भगवान शिव का है, पवित्रता को अपनाएं, अकार्य संत्याग, जो नहीं करने चाहिए कार्य, अकरणीय वर्जनीय जो भी कार्य हो सकते हैं, उसका परित्याग करके जिए। तो संगति भी वैसी होनी चाहिए जो आपको कर्तव्य की तरफ लेकर जाए, अकर्तव्य नहीं करना। पवित्रता बनाए रखें, सदा पथ्यस्य भोजनम, और पथ्य वाला भोजन करें। मतलब इस बात को ध्यान में रखकर किससे स्वास्थ्य आता है और किससे रोग आता है, इसकी जानकारी व्यक्ति को जरूर होनी चाहिए। आप सारा दिन मेहनत करते हैं जीवन चलाने के लिए, भोजन आपके लिए आवश्यक है, लेकिन भोजन कौन सा, स्वाद वाला या सेहत वाला? स्वास्थ्यकर होना चाहिए या स्वादकर होना चाहिए? ठीक है कि स्वादिष्ट भी हो, लेकिन सबसे पहले वो स्वास्थ्यकर होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। तो पथ्य को ध्यान में रख करके भोजन करना। एवं आदि गुण वृत्तम, इस प्रकार से उत्तम गुणों के द्वारा अपने दीर्घ जीवन की कामना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, जैसे पहले कहा गया था, गुरु नेत्रम गुरु दीपम सूर्य चंद्रमसो गुरु, गुरुर्देवो गुरु पंथा दिग्गुरु सदगतिर गुरु। गुरु ही सदगति कराने वाला और गुरु ही है जो आपका आंख बनता है, दिया बनता है, सूरज और चांद की तरह से आपको राह दिखाता है, भाग्य बनता है, आपका भाग्य बदलता है, जीवन का पथ वो बन जाता है, दिग्दर्शक बन जाता है, और महान गति देने वाला भी सदगुरु है। अब गुरु के लिए आप क्या कर सकते हैं? गुरु का महत्व पहले जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इन दिनों, क्योंकि गुरु पूर्णिमा निकट आ रही है, तो सभी के लिए कर्तव्य माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन गुरु गीता का पाठ करना चाहिए। अनेक अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिनके असंभव कार्य भी संभव हुए। वो गुरु गीता का पाठ करते थे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते थे, और वो महसूस करते थे कि गुरु की करुणा और उनकी कृपाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और ध्यान रख लीजिए कि गुरु के माध्यम से समस्त देव शक्तियां और गुरु परंपरा, सिद्धों की परंपरा, ध्यानियों की, ज्ञानियों की परंपरा, जो पूर्ववर्ती थे, जिनका शरीर धरती पर नहीं है,
ध्यान करते समय आप पर कौन सी करुणा किसकी आ जाए तो अनेक अनेक सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं। मैंने छोटी आयु से जो ध्यान करने वाले लोग थे, क्योंकि उनका चित्त बड़ा सरल होता है, तो उनसे जब भी समक्ष बैठकर चर्चा होती थी, अब भी कुछ लोगों से चर्चा होती है, तो वो एक बात जरूर बोलते हैं कि कभी कभी सूक्ष्म शरीर हमारा इस शरीर से ऊपर उठ जाता है, आकाश में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पूरा स्पष्ट आकार तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत सारे चेहरे जो आशीष दे रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और कभी कभी स्वप्न में आकर कोई ऐसी अच्छी चीज बताता है कि जिसको अपनाकर बहुत लाभ होता है। तो मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, और वो है कौन? वे सब वही होते हैं। वो सब कृपा करने लगते हैं। जैसे ही कोई ऊपर उठने लगता है, अध्यात्म में प्रगति होने लगती है। हाँ, कभी कभी नेगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव आता है, व्यक्ति के अंदर डराने वाली चीजें आ जाती हैं, डर वाली चीजें सामने दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन उस समय दृढ़ता के साथ अपने ध्यान में जाना, अपने मंत्र का सहारा लेना, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि गुरु की जो शरण है वो बहुत अद्भुत कार्य करती है। और गुरु तो तलवार लेकर साथ में खड़े रहते हैं, और तलवार से क्या काट रहे होते हैं? हमारा फालतूपन। हमें तराशने का कार्य सामने तो करते ही हैं। आप जब शिक्षक को, साधारण शिक्षक को भी देखते हैं, तो वो भी आपकी कॉपी को रेड मार्क लगा लगा कर गोल घेरे खींचते खींचते वो काटता जाता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। उसका ध्यान ही गलत पर रहता है। जैसे कोई शिल्पी का ध्यान रहता है, शिल्पकार का ध्यान रहता है कि वो जब अपनी मूर्ति बनाता है तो पत्थर को छीलता जाता है, तो उसका ध्यान इस पर रहता है कि अभी और कौन सा काटना बाकी है। और गुरु गीता में तो ये कहा गया, करुणा खड़ग पातेन छित्वा पाशाष्टकम शिशो सम्यक आनंद जनकः सद्गुरु सो विधीयते। दया की तलवार लेकर खड़ा है। अब दया की भी कोई तलवार होती है। मुझे इसे बचाना है, मुझे इसे कीमती बनाना है, मुझे इसे इस दुनिया से भी ऊपर उठते हुए देखना है, आकाश को छूते हुए देखना है। तो क्या करता है? करुणा खड़ग पाते न छित्वा, काट कर क्या? पाशाष्टकम, 8 प्रकार के पाश जाल काटता है गुरु शिशु अपने उस प्यारे बच्चे का। गुरु के समक्ष सभी प्यारे बच्चे हैं। और सम्यक आनंद जनकः, निर्मल आनंद देता है। बस इसीलिए गुरु को सद्गुरु कहा जाता है। सद्गुरु सो विधीयते, स अभिधीयते सद्गुरु, वह सद्गुरु कहलाता है। तो उस 8 पाश क्या है, उनका वर्णन भी बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि सबसे पहले गुरु का कार्य होता है कि वह संशय के जाल को काटता है। संशय का जाल क्या होता है? डाउट्स, संदेह। मन के अंदर न जाने कौन कौन से संदेह भरे रहते हैं, उन सब को काटने का कार्य सद्गुरु करता है। संशय जैसे ही कट जाए, क्योंकि संशय तो जगह जगह आपको रोकता है, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, करूं ना करूं, उठूं ना उठूं, चलूं ना चलूं, बोलूं ना बोलूं, ऐसे हो सकता है नहीं हो सकता है, असमंजस की स्थिति, डाउट बन जाना, संदेह हो जाना,
निसंदेह वाली स्थिति में, निश्चिंतता में व्यक्ति को ले आना, विचारों में परिपक्वता भर देना, ये सदगुरु का ही तो कार्य है। विचारों में जब परिपक्वता आती है, इसलिए कहा जाता है ना कि अपने गुरु के ही विचार सुनो, नहीं तो संशय आएंगे। 10 जगह जाओगे ना, 10 तरह के विचार सुनोगे। 10 तरह के विचार सुनने का मतलब होता है कि आप संदेह से भर जाते हैं, ये ठीक है या ये ठीक है, और विचारों में परिपक्वता नहीं आ पाती। जब तक विचार नहीं पकेंगे आपके, तो आप अधकचरे ही रहेंगे। ऐसा व्यक्ति कोई भी निर्णय नहीं ले पाता, जानता बहुत है, करता कुछ भी नहीं, क्योंकि विचारों में परिपक्वता नहीं है। जिसके विचार परिपक्व हो गए और गुरु का हो गया, और उसके बाद उसकी क्रियाएं देखने को मिलती हैं, अद्भुत ढंग से कार्य करता है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने भरोसा किया, मान लिया, और बहुत पुरानी बात है, मैं उस समय बहुत छोटी आयु में था, शायद 26-27 वर्ष का रहा हूँगा। एक सज्जन, बड़े बुजुर्ग थे वो, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस में लगे रहते थे। 6 बच्चे उनके थे, 6 बेटे, सब बिजनेस संभाल रहे थे। तो सत्संग सुनते सुनते उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि गुरु के विचार जो मैंने सुने उसमें कोई संशय है तो उनको मिटाना। तो सब नोट करके लेकर आए। बोले जब समय दें तो मैं बैठना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ निर्णय लिया, जाप ऐसे करना है, सैर का नियम ऐसे बनाना है, मंत्र का ऐसे ध्यान करूँगा, बिजनेस में इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा, अपनी आराधना को छोड़ूंगा नहीं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचारों में परिपक्वता आ गई। अब उन दिनों व्यापार के लिए जगह जगह जाना पड़ता था उस व्यक्ति को, तो ट्रेन में बैठा रहे, एक छोटे सी एक ट्रंक छोटा सा लेकर रखता था अपना। लोग तो अपनी अटैची लेके चलते हैं, ब्रीफ केस लेके चलते हैं, तो वो ट्रंक छोटा सा रखता था, उसमें जंजीर बांधे ताला लगाया और कमर में भी बांध के ट्रेन में बैठे। और अच्छा समृद्ध व्यक्ति है, तो लोग देख के हंसते थे जब ट्रेन में बैठ गया। बस वहां बैठने के बाद फिर जैसे सुना था उसने कि सबसे पहले स्वयं में स्थिर होना सीखो। तुम्हारे आसपास का वातावरण तुम्हें प्रभावित ना करे, शांत हो, स्थिर हो। तो स्थिर होके बैठ गए। अब अपने आपे में उतर आओ, अपने निज रूप में आओ। तो निज रूप में मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं मधुर हूँ, मेरे भीतर परमात्मा की दी हुई खुशी जो मैं भगवान के घर से लेकर आया था वो मेरे अंदर है, मैं उसी में स्थिर हो रहा हूँ। मैं अपने अंदर के समस्त तनाव, नकारात्मकता को बाहर छोड़ रहा हूँ। इस समय मैं आनंद में हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, और मैं आज के लिए, इस क्षण के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक यात्रा गाड़ी के माध्यम से चल रही है, एक यात्रा भीतर की तरफ, परमात्मा की तरफ चल रही है। और ऐसे कहते कहते अपने भीतर ध्यान में जाएं। अब ध्यान में जैसे चले गए तो श्वासों में जाप शुरू किया। श्वासों में जाप करते करते अब ट्रेन में धक्के भी लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिल भी रहे हैं, और वो महसूस करते हैं कि तेरी गोद में हूँ और तू झूला झूला रहा है, आनंदित हूँ। और इस तरह से बैठे बैठे अपने श्वासों में जाप करते करते ध्यान में चले जाएं। और जब ध्यान से बाहर आए तो थोड़ी देर आंखें बंद करके गुरु कृपा को अनुभव करना। गुरु कृपा को अनुभव करते हुए
फिर धन्यवाद की मुद्रा में आना, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी बहुत बड़ी कृपा है, अच्छा शरीर है, स्वस्थ मन, बलिष्ठ प्राण और एक प्रेम से भरा हुआ हृदय, सब आपका दिया हुआ। आत्मा मेरी शुद्ध हो रही है क्योंकि हर दिन तेरी भक्ति के जल से स्नान करता हूँ। और फिर अपने जीवन पर दृष्टिपात करना। तो ऐसे बैठे बैठे वो अपनी साधना कर लें। जहाँ कहीं जाएं बिजनेस के लिए, तो अपने ऑफिस में जिसमें भी जाना है तो पहले बाहर खड़े होकर एक बार उनके लिए मंगल कामना करना और फिर प्रेम पूर्ण होकर अंदर प्रवेश करना। बात में भी, व्यवहार में भी बहुत अच्छे, लेन देन में साफ सुथरे। उन्होंने लोगों के दिलों को जीतना शुरू किया। लोग उनसे कहते थे बिजनेस की बात तो होगी, लेकिन आप थोड़ी बात कुछ और भी बताओ, हमारे भी मन को शांति मिले। तो उनको जैसे कहा था कि ध्यान नहीं छोड़ना, यात्रा में रहो, कहीं भी रहो, भोजन नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, दुनिया के कार्य नहीं छोड़ते, तो दुनिया के मालिक के साथ संबंध अपना बनाए रखने में क्यों बाधा डालते हो? बहाना ना बनाकर तरीका ढूंढो, इरादा बनाए रखो, लेकिन इरादा ना तोड़ना, विधियां तरीके बदलते रहना। काम करने के तरीके बदल लेना अच्छा है, अपने संकल्प से पीछे नहीं हटना। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।